आगे बढ़ने के लिए, समझदार बनने के लिए हमें सबसे बड़ी शिक्षा है कि हम अपने पंच क्लेशों को हटाएं। हम अपने चित्त पे ध्यान लगा के ही आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान कितने प्रकार के हैं? मुख्य ध्यान सबसे एकदम तामसिक के लिए तो निरुद्ध छूट गया था। हाँ, निरुद्ध का अर्थ है कि अब समाधि अवस्था आ गई है। अब संप्रज्ञात, निर्विकार, निर्विचार, अब ये वही सुनता है जो वास्तव में है, और ये वही देख पाता है जो वास्तव में है, जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, जो शांत है। तो ये सभी अवस्थाओं से आगे जाके निरुद्ध की अवस्था है। वो ये सबसे ज़्यादा सुखी है। उसको बुढ़ापा नहीं है, उसको मृत्यु नहीं है, उसको रोग भी नहीं है, क्योंकि रोग आएंगे भी तो भाग जाएंगे। वो रोग आएगा ही नहीं आसानी से, क्योंकि वो ब्रह्म शरीर हो गया, शुद्ध हो गया। गंदगी उस पे नहीं आती है, गंदगी वो लेता भी नहीं है समाज से। लेकिन उसके पास आने वाले ही शुद्ध हो जाते हैं, उसके आसपास के लोग, उनकी वृत्ति बदल जाती है। तो बहुत ज़रूरी है हम अपनी वृत्ति बदलें। फिर चित्त वृत्तियाँ भी स्वतः ही बदल जाती हैं। प्रमाण क्या है? हम जो देखते हैं साक्षात सामने, हमारी वृत्ति उससे ही बनती है। तो हम जो आज तक हमने देखा है उसको हमें बदलना होगा। बदलने का नज़रिया बदलना होगा, देखने का। प्रमाण में निगम भी आता है, आगम भी आते हैं, गुरु द्वारा शिक्षा भी आती है, और हमारी आसपास का एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी आता है। अब मैं कुछ नेचुरोपैथी पे आपको अच्छी ऐसी टिप्स दूंगी जो तुम्हें बहुत काम आने वाली है, जीवन को बदलने वाली है। नेचुरोपैथी में होता क्या है? पंच तत्व चिकित्सा होती है। यानी कि नेचुरली जो हमें भगवान से, ईश्वर से, प्रकृति से मिला है पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि यानी सूर्य, अग्नि माने सूर्य, क्रोमो थेरेपी हम इसको बोलते हैं। सूर्य के द्वारा हम कितने रोगों को ठीक कर सकते हैं। पृथ्वी यानी कि सिर्फ मिट्टी के द्वारा, मड के द्वारा ही हम अपने शरीर के सभी रोगों को ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं। जैसे जल चिकित्सा भी, उसकी पट्टी, ठंडी गर्म सेक आदि के द्वारा, हिप बाथ, फुट बाथ के द्वारा हम बहुत से रोगों को। अच्छा, ये आमतौर पे विश्वास नहीं होता कि हम जिन रोगों के लिए अरे कब से इतना लड़ रहे हैं, कितना दवाई खाई, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन हम अच्छा ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। तो विश्वास होता नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा। विश्वास करके उसको हमें अपने अनुभव में लाना, उतारना पड़ेगा, और करने के बाद उसका लाभ हम दूसरों को भी बताएं कि भैया सच में इतनी छोटी चीज़ से ये फ़ायदा हुआ है मुझे। तो जो ऐसे रोग हैं आजकल, जिनको हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल के रोग हैं, और होल लाइफ इनको रखना भी पड़ेगा, मेंटेन करना है, इनकी दवाइयाँ लेनी है। जैसे कि आर्थराइटिस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है आर्थराइटिस। उसका कारण क्या है कि लेडीज़ को बहुत सप्रेस किया जाता है घरों में, उनकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म की जाती है, जो दर्द का रूप लेती है। ये कहीं बाहर से नहीं आता है। और दूसरा कारण है भोजन, जो हम खाना खाते हैं। और जो हम खाना खाते हैं वो भोजन अगर ऐसा है जो हमारी आंतों को चिपक जाए, जैसे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे उसके बहुत से हिस्से हैं, कोलन हम कहते हैं। तो अगर वो खाना चिपकने वाला है तो वो हमारे सिस्टम को ब्लॉक करता है। पूरा सिस्टम ब्लॉक होने से क्या होगा कि वात, पित्त, कफ, उसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं फ्लूइड है। और हमारे शरीर में ब्लड आदि चीज़ें हैं, वो हमारा जो सर्कुलेशन है, जो उनसे एंजाइम बनने वाले हैं, जो विटामिन बनने वाले हैं, जो मिनरल उनके द्वारा शरीर एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू
प्रवाहित करता है, जिससे हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है। बोन्स में, सभी चीज़ों में उससे संबंधित फ्लूइड जाता है हमारी नर्व्स में। तो वो सब कहाँ से मिलता है, बनता कहाँ से? इंटेस्टाइन से सक करके जो भोजन हमारा हमने स्टमक में लिया, स्टमक आमाशय जो हम कहते हैं, उसमें हमने लिया, उससे वहीं अच्छा डाइजेशन तो सलाइवा से ही शुरू होता है। जिस खाने को देख के अगर हमारे अंदर मुंह में पानी आया तो उसका डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए हमें इसके लिए चाहिए कि हम कुछ ऐसा अचार है, अदरक प्याज की चटनी है, अदरक का रस और नींबू है, वो सब अगर हम ऐसी चीज़ें हम खाने में रखते हैं तो हमें मुंह में पानी आता है। उससे क्या है कि भोजन वहीं पचना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन तो कार्बोज तो हमारा वहीं शुरू हो गया, प्रोटीन हमारा स्टमक में आके शुरू हो गया पचना। और पचता कैसे है कि एक क्रिया होती है, जैसे ग्राइंडर की तरह से, वो ग्राइंडर की तरह से उसमें कोई दांत नहीं होते, लेकिन ऐसे एक दूसरे के साथ में वो घोलता है, एक उलट पुलट करके वो खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर वो खाना चिपकने वाला है, मैदा वाला है, बेसन वाला है और तला हुआ भी है, तो वो उस तरह से पच नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं आंतों में एक जगह भी थोड़ा भी कुछ चिपक के रह गया तो वहाँ पे वो सड़न पैदा करेगा, और आगे पीछे का जो सिस्टम है उस स्थान से, उसके कारण वो सिस्टम भी बाधित हो जाएगा, क्योंकि पूरे शरीर में फ्लूइड फैल रहा है, पूरे शरीर में रक्त संचार हो रहा है, पूरे शरीर में अन्य क्रियाएं हो रही हैं, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि अलग से है कि सर में जो हो रहा है उसका रिलेशन हार्ट से नहीं है, जो हार्ट में हो रहा है उसका रिलेशन स्टमक से नहीं है, जो स्टमक में हो रहा है उसका हमारे बोन से नहीं है। तो नीचे लेग से लेके और हेड टॉप तक सब कुछ उस भोजन से संबंधित है। तो इंटेस्टाइन के तीसरे हिस्से में जब वो सक करते हैं, एंजाइम बनते हैं जहाँ पे सक करके पूरे शरीर में वो फिर फैलाती है, तो वो हो नहीं पाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी फाइबरस खाना खाना, और फाइबर किस में है? छिलके में। अच्छा, इसके अलावा भी है शकरकंदी, आलू, सेब। आलू को सब लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, आलू बहुत अच्छा भोजन है, बस एक चीज़ उसमें ध्यान रखनी है, उसको तलना नहीं है। उसको उबाल के आप बनाइए, पकाइए हल्का तड़के में, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुण हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में करेंगे। ऐसे एप्पल है, बेस्ट फाइबरस और बेस्ट डाइजेस्टिव और भूख लगाने वाला। तो ऐसे ही थोड़ी कहा गया ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज़ एक सेब खाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से, डायबिटीज़ से बचेंगे और हर चीज़ में फ़ायदा होगा, आर्थराइटिस में भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे और जो रक्त से जुड़ी, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें भी फ़ायदा होगा। तो हमको चाहिए क्या? अच्छा, अब मैं सिर्फ आर्थराइटिस की बात आज करूँगी। आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए एक तो हमें भोजन चेंज करना पड़ेगा, फाइबरस लेना पड़ेगा। जैसे फल खा सकते हैं, आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में क्या करना है हमें, अगर हम सिर्फ बथुआ रोज़ खाएं, आधा एक कटोरी, जितना हमारी हम लोग खा सकते हैं, आधा कटोरी या एक कटोरी रोज़ हम बथुआ का साग खाएं, या फिर रायता, या फिर उसका जूस निकाल के पिएं, जैसे हम उसको ले सकते हैं, हमें लेना है। तो उससे हमारा स्टमक एकदम क्लियर रहेगा, जिससे कि हमारे जितने भी एंजाइम बालों के लिए हैं, दांतों के लिए हैं, हार्ट के लिए, ब्लड के लिए हैं, और अन्य सब चीज़ें सप्लाई ठीक से होगी और हम स्वस्थ और जवान, बाल अच्छे रहेंगे, दांत चमकते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो लॉन्ग लास्टिंग हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ एक फ़ाइबर चेंज करने से बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो फाइबर और किस चीज़ से ले सकते हैं हम? आटे से ले सकते हैं, रागी के आटे से बेस्ट है, बाजरा का आटा सर्दियों के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा हम लोग स्प्राउटेड सब जानते हैं, स्प्राउटेड फूड में स्प्राउट क्या है? एक चना है, चना सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है।
लेकिन अगर हमने उसको स्प्राउट कर दिया तो बेस्ट फाइबर और प्रोटीन तो वो था ही था, छिलका उसका बहुत अच्छा फाइबर है, अंदर से वो प्रोटीन है। लेकिन जैसे ही उसका अंकुरण आया तो वो बहुत अच्छा खनिज, जो भी हमें मैग्नीशियम चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, हमें सोडियम चाहिए, इतने सारे जिंक चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ काम करती हैं। एक चीज़ की कमी होने से दूसरा भी काम नहीं करता है। बहुत सारे कई ऐसे तत्व हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम फाइब्रस फूड खाएं और स्प्राउट खाएं। और चने का एक दिन में हो जाता है स्प्राउट, साबुत मूंग की दाल का। और जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती हो, उसके लिए अल्फ़ा और बहुत अच्छा है। अल्फ़ा बहुत छोटा सफ़ेद, और उसका अंकुरण बहुत सुंदर आता है, बहुत छोटा सा। मेथी का अंकुरित खाने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल रहेगी, और टेस्टी भी होती है। अंकुरित मेथी बहुत टेस्टी लगती है। जिनको वो कड़वी लगती है ना इससे खाने में, वो लोग भी उसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो जितना हो सके ना, जिस भी फॉर्म में आप खाएं, उसका पेस्ट बना के भी खा सकते हैं, हल्का तड़का लगा के, उसमें नींबू, अदरक, मिर्च, धनिया डाल के खा सकते हैं। जो लोग प्याज काट के उसका टेस्ट बढ़ा के खा सकते हैं, या ऐसे ही खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन खाएं। हफ्ते में 3 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, लेकिन आना चाहिए। कम से कम एक बार खाएं हफ्ते में, तो फाइबर की और प्रोटीन मिनरल्स की जो कमी है वो शरीर में दूर हो जाएगी। आधी से ज़्यादा बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी शरीर में। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मोस्टली लोगों को देखो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। लोग ले के कोलेस्ट्रॉल भी लोगों को होता है। तो हमें ये फाइबर का अगर हमने ध्यान रख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, मिट्टी चिकित्सा करनी है। मिट्टी के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी जगह की मिट्टी चाहिए जहाँ सन पड़ता हो सीधा सूर्य की किरणों से। वो मिट्टी कीटाणु रहित होगी, शुद्ध होगी, और हो सके तो 1 फुट या 1.5 फुट के नीचे से निकालें उसको, और शुद्ध मिट्टी कर लें उसको। थोड़ा छान लें, उसके अंदर अगर कुछ ज़्यादा पत्थर हैं तो वो हटा के, छनी हुई मिट्टी को लेके उसको आटे की तरह गूंद के, गर्म पानी, उबलते हुए पानी में हमें गूंद के उसको थोड़ा इतना ठंडा हो जाए कि हम घुटने पे लगा सकें। तो दोनों घुटनों पे एक रोटी, छोटी रोटी की तरह से उसको बना के हमें लगाना है। आधा इंच मोटाई रखनी है, और 10 मिनट एक तरफ से लगा के, फिर और 10 मिनट हम दूसरी तरफ से लगा के, उस मिट्टी को हमें बहुत दूर कहीं फेंकना है। इतना दूर फेंकना है, दूर या ऐसी जगह, उसको अगर हमने गलती से गमले में डाल दिया ना, तो जो पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो मिट्टी 6 महीने साल तक भी नहीं क्लियर होगी कि उसके जर्म्स चले जाएं। मिट्टी में गुण क्या है, ऐसा क्या है, जादू हो गया कि क्यों वो उसमें पौधे दोबारा नहीं पैदा होते हैं? कोई भी ये प्रैक्टिकल कर सकता है। कारण ये है कि मिट्टी माता की माँ है, हमारी पृथ्वी माता है ना, और मिट्टी तो उसी का अंश है। उसमें सभी गुण हैं, गुण मान लें, ममता भी है, उसमें सारे मिनरल भी हैं, उसी से हमारा शरीर भी बना है ना। मिट्टी का कहते हैं, मिट्टी का सूक्ष्म तत्वों से ये स्थूल शरीर दिखाई देता है। अगर मिट्टी का सूक्ष्म तत्व हट जाए तो हम दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो वो उसको हम कहते हैं ना, जो तत्व से जो चीज़ बनी है उसी से वो ठीक हो सकती है। जैसे अगर हमारी दीवार हमें ठीक करनी, मिट्टी चुने की, तो हम उसी से करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारा ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, इसमें क्या, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, तो इन्हीं से ही तो ठीक होगा। तो इनसे बहुत आसानी से होगा। और सब चिकित्सा है अपनी जगह, सभी साइंस है, सभी चिकित्साएं हैं, कमी किसी में नहीं है, सबसे ही ठीक होते हैं लोग। तो अब हमने उस पे मिट्टी लगाई और हटा के हमने उसको फेंक दिया। उसने हमारे जितना भी विष इकट्ठा हो गया था, जो पदार्थ वहाँ इकट्ठे हो गए थे, जिनके कारण दर्द था और घुटने का जो क्रिया थी वो ठीक से नहीं चल पा रही थी, फ्लूइड की कमी हो गई, फाइबर की कमी हो गई, या जिससे वो रगड़ खाने लग गई अस्थियाँ,
जो भी चीज़ें हैं वो हटा लिया गया वहाँ मिट्टी के द्वारा। दूसरी तरफ मिट्टी ने अपने गुण हमारे घुटने को दिए, ममता के, प्रेम से, और वो गुण अंदर गए और हमारे रोग को ठीक करने में मदद की। रोग होते क्यों हैं? या तो किसी चीज़ की अधिकता से होते हैं या कमी से होते हैं। तो एक तो हम कहते हैं विजातीय तत्व आ गए, कुछ जो भी हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ ऐसा ग्रहण करते रहते हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। अगर वो घुटने में इकट्ठा हो गया तो वो आर्थराइटिस की बीमारी देगा। गठिया बाय भी हम उसको कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इसको हम हफ्ते में 3 बार लेंगे, 3 बार हम मिट्टी पट्टी देंगे तो हम जादुई असर देखेंगे। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं कि कभी हमें बीच में जब ज़रूरत पड़े दर्द हो तो हम उसको लगाएं। लेकिन भोजन का ध्यान हमेशा रखें कि खाना हमेशा फाइबरस होना चाहिए। बहुत तला हुआ खाना खाने से भी शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसमें से तत्व नहीं निकाल पाते हैं। किसी को बहुत कमज़ोरी है या दर्द है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम स्पाइन पे सुबह का सूरज की धूप लें, और कम से कम कपड़ों में। जेंट्स लोग तो बहुत ही कम कपड़ों में ले ही सकते हैं। तो सर्दी है तो कुछ ना कुछ हमें सर्दी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मियों में तो हम ठीक है बिना कपड़ों के, मतलब बिना बनियान के जेंट्स लोग ले सकते हैं। लेडीज़ लोग बहुत हल्के कपड़ों, सफ़ेद कपड़े में कमर पे इस तरह से लेटना चाहिए कि हमारा सर छाया में आ जाए और हमारी स्पाइन पे पूरी धूप पड़े। तो उसके ऊपर हम या तो हम तौलिए का इस्तेमाल करें अपने सर के ऊपर। सर पे धूप बहुत नुकसान करती है। अगर हमने सिर को गर्म रखा, किसी भी प्रकार से गर्म पानी डाला, तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दिमागी बीमारियां, सर दर्द आदि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें सर को सदा बहुत ज़्यादा गर्मी से, हीट से बचाना है हर हाल में। और ये जागरूकता लोगों में नहीं होती। कुछ लोग तो बहुत गर्म पानी से सर से नहाते हैं तो उनको बाद में उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना आसपास, ऐसा ही हो रहा होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी तो चीज़ें हैं लेकिन उनका पता नहीं है, और हम लोग वही करते जाते हैं और उसका हम नुकसान भी भुगतते जाते हैं। तो कमर पे धूप लेने से क्या होता है, कहते हैं ना स्पाइन, रीढ़ की हड्डी माने रीढ़ है जीवन की भी, तो हमारा शरीर तो उस पर है ही डिपेंड, हमारा जीवन भी उस पर डिपेंड है। तो जब हमारी हर वर्टिब्रा को, हर जो गांठ है हमारी रीढ़ की हड्डी की, उसको अच्छे से धूप मिलने से क्या है, उसके अंदर सारी नाड़ियों को भी विटामिन डी, हम कहते हैं ना भाई धूप की कमी से विटामिन डी हो गया, तो विटामिन डी नहीं, हमारे अंदर हर रंग एक सही बैलेंस में हर रंग चाहिए, तो वो रंग भी हमें मिलेगा। क्योंकि रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी भी इससे जुड़ी हुई है। तो जब हमें क्रोमोथेरेपी जब हम लेंगे, कलर्स हमें मिलेंगे, तो हमारे सभी रोग ठीक होंगे। जैसे कि जो हमारे मानसिक रोग होते हैं ना, वो पीले रंग की कमी से होते हैं, तो उससे वो कमी दूर होगी। जो हमारे कॉन्स्टिपेशन से जुड़े रोग होते हैं ना, वो लाल रंग की कमी से होते हैं। लाल रंग अगर हम नाभि पे भी लगा लें तो उसका भी बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह से हरा रंग भी जुड़ा हुआ है डाइजेशन से और संतुलन से। तो हरा रंग अगर हमारे क्रोमो से, तो सभी सारे रंग ही संतुलित हो जाएंगे, सभी रंग मिलेंगे। कमज़ोरी है, पर्पल रंग अगर हम लेते हैं तो उससे कमज़ोरी दूर होगी। और ठंडक, अगर पित्त बढ़ गया है तो उससे हमें नीला रंग, वायलेट से भी कितना अच्छा असर देखने को मिलता है। अगर 10 दिन भी लगातार धूप ले ली जाए तो उससे हमारे डिप्रेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा। किसी को भी डिप्रेशन है और कितना इलाज कराते हैं लोग, स्नायु भी कमज़ोर हो जाती हैं, कितनी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, सोते रहना पड़ता है। तो अगर हम सन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सन
के सामने बैठने से हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के आसन करें, हम सूर्य से एक अच्छा संबंध बनाएं, उसके पास बैठें, उसका सुख अनुभव करें, उसको सुख दें, हम अपनी भी प्रेम। वाइंड अप करेंगे मैम। ठीक है जी, नमस्कार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करूंगी, और हम सबके भीतर जो परमात्मा है उस परमात्मा को मैं नमन करते हुए इस नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा हमें नव जीवन दे और नए आकाश खोले, नए सुख कल्याण हमारा हो, जो अब तक अनुभूति नहीं हुई वो हमें हो। बहुत बहुत प्रणाम, फिर मिलेंगे।